मैं सवाल ये था मेरा। मेरे ख्याल में आप कोई सहाफी नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आई। 2 दफा मैंने कहा है। नहीं, एक सेकंड, बात कहीं और ले गई। मैं कहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको आपको भेजा जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे से जो मर्जी करे। अच्छा, मेरी बात सुनो। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शेरशाह खान को कोर्ट में पेश किया गया था, क्योंकि वो रिमांड पे थे 5 दिन की। और जो प्रोसिक्यूटर है उसने आके बताया कि शेरशाह खान से एक डंडा रिकवर हो गया है 2.5 साल के बाद, डंडा। और अब उनसे हमने एक गैस मास्क और उनका सोशल मीडिया अकाउंट का तफ्तीश करनी है। तो जज ने भी कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, और जो गैस मास्क है, हमारे लॉयर्स ने कहा वो तो अपनी हिफाजत के लिए होता है। तो हालांकि ये जो हमारे लॉयर्स है वो कह रहे थे कि शेरशाह खान का केस डिस्चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बताया, जज साहब को बताया कि इस किस्म की जो पहले आए हैं, केसेस आए हैं, उसके अंदर जज साहब ने डिस्चार्ज किया है। तो जज साहब ने उसको अब जुडिशल कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब हम उसके शेरशाह खान के लिए बेल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। देखिए, हम गए थे अडियाला 2 दिन पहले, जब इमरान खान का केस लगा हुआ था तोशा खाना का। और 4 महीने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि, क्योंकि हमारा ख्याल है, जो हमारे लॉयर ने बताया सलमान सफदर ने, कि वो उन्होंने ख़ास रिक्वेस्ट की थी याहिया अफरीदी, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, कि ये इतनी दरख्वास्तें डली हुई हैं, तो आप फैमिली को इमरान खान से को वहाँ पे कोर्ट में मुलाकात करने दें। ये ओपन फेयर एंड फ्री ट्रायल नहीं होता। तो जज साहब ने, उनका हमारा ख्याल है कि जज साहब ने कोई इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया होगा। तो हम सारों की भी मुलाकात हुई, इमरान खान की, जो पीटीआई के लोग हैं लॉयर्स, उनकी भी मुलाकात हुई, जिसके अंदर सलमान राजा थे, उसके अंदर अली जफर थे, और उसके अंदर और कौन था, और गौहर, अली गौहर थे। तो आप इमरान खान ने उस वक़्त जब हमने उनको बताया कि शारिज और शेरशाह को भी गिरफ्तार कर दिया है 9 मई के लिए, तो उन्होंने कहा बाहर जाके कह दो कि अगर मेरी सारी फैमिली को गिरफ्तार कर लें, मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि बुशरा बीबी और इमरान खान तो जेल में है, उन्होंने पहले बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया प्रेशर डालने के लिए, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट डाले हुए हैं, और फिर शारिज शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया। और आपको पता है कि 10 साल की सजा हसान न्याजी को इन्होंने मिलिट्री कोर्ट में दी हुई है, जिसके लिए वो कोर्ट लखपत में है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे सारी फैमिली को भी गिरफ्तार करो, मैं आपके आगे अपना जो मैं आपके आगे नहीं झुकने लगा, मैं माफ़ी आपसे नहीं मांगूंगा। जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने ये सीसीटीवी फुटेज चुराई है, जो एविडेंस ही नहीं है मौजूद, और लोगों को 10,000 लोगों को इन केसेस में डाल दिया गया है, वो जिन्होंने ये किया है वो मेरे से माफ़ी मांगे। तो इमरान खान ने तो उल्टा सही तरीके से सही बात की है कि जितना जुल्म हो रहा है पिछले 2 साल से, इमरान खान ने मुतालबा किया है कि आप हम सब से माफ़ी मांगें, क्योंकि ये जुल्म नाजायज़ था, गलत था। औरतों को के साथ जुल्म किया गया, बच्चों के साथ जुल्म किया गया। तो वो एक पुलिस वाले के मुताबिक 1 लाख घरों के अंदर रेड की गई है। जब इंसान अपने घर में महफूज नहीं है, उसके नतायज पाकिस्तान में आज देख लें कि 25 लाख लोग अपना मुल्क छोड़ के चले गए, इसलिए नहीं कि यहाँ रोजी उनको नहीं मिलेगी या उनको यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, वो इसलिए छोड़ के गए कि खौफ है कि ये हमारे घरों में घुस के हमारे बीवी बच्चों के साथ, हमारी खवातीन के साथ क्या करेंगे। हम भी आपके सामने बाहर आके खड़े हुए हैं, हमें पूछा जाता है कि आप लोग कुर्बानी दे रहे हैं। नहीं, हम कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। हर पाकिस्तानी की ये ड्यूटी होनी चाहिए, उनके फर्ज है कि वो निकल कर अपने मुल्क के लिए इस नाजायज सिस्टम के खिलाफ खड़े हों। तो मेरे भी बात ये है,
तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर्स रोजाना दिन में 10-10 व्लॉग करते हैं। ये बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो इमरान खान के पास रोजाना जा रहे हैं, दिन में 10-10 सेकंड लगा रहे हैं। क्या आप इसको कंफर्म करती है, वाकई ऐसी कोई बात है या सिर्फ यूट्यूबर्स अपने व्यूज के लिए सब कुछ होते हैं? इमरान खान के साथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी की मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने इस चीज़ को कई दफ़ा कंफर्म किया है। इन्होंने उनको बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, इसे बाहर की उनको बिल्कुल कोई खबर नहीं थी। थोड़े दिन पहले उनको एक अखबार दोबारा मिल रहा है, तो इसलिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 4 दिन से ज़्यादा लॉ के मुताबिक नहीं हो सकती। तो अगर इमरान खान के साथ ये किया जा रहा है, उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और ये इमरान खान को हम भी अब कह रहे हैं कि देखिए आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान जिस चीज़ के लिए 2 साल जेल काट चुके हैं वो नहीं मानेंगे। आपको आपको पीछे हटना होगा जुल्म से, आपको कानून की बालादस्ती के लिए करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम का हक है कि उनको इंसाफ मिले। आज हम भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हो रहा है। हम फर्स्ट हैंड हमें पता चल रहा है कि कानून ये मत करें। पाकिस्तान में इतना खौफ ये जो है ना कि अगर हमें कानून के बगैर जेलों में डालेंगे, तो एक ही इसका तरीका है कि हम सबको इस चीज़ को नहीं कबूल करना और हमें इसके लिए खड़े होना पड़ेगा। मेहरबानी। फिर आप तस्दीक करेंगी या तस्दीक करेंगी, क्या मुलाकातें होती है, एस्टेब्लिशमेंट मुलाकात करती है इमरान खान के साथ जेल में या नहीं? मैं सवाल ये था मेरा। मेरे ख्याल में आप कोई सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आई। 2 दफ़ा मैंने कहा है। नहीं, एक सेकंड, मैं कहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपको भेजा जाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे से जो मर्जी कर। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको जो बंदा कुछ मेरा सवाल करेगा आप उसको कहीं ना कहीं से आप अगर चुप करेंगे तो मैं आपका जवाब। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आपको शायद आपको हाँ या ना कर दे, बस हमें पता लगेगा। मैं आपको कहती हूँ, इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको उसका लफ्ज का समझ नहीं आया। कोई मुलाकातें नहीं, मैंने 2 दफा कहा है, आपको समझ नहीं आई। नहीं, मैंने क्या किसी की। एक सेकंड, चुप आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट में मुलाकात की है, इमरान खान के पास जुर्रत करके अभी तक कोई नहीं गया। अगर इनके पास जुर्रत हो तो जाए इमरान खान के पास। ये सोशल मीडिया पे चलाते हैं कि मुलाकातें हो रही हैं, ये इतने डरते हैं कि ये इमरान खान तक पहुंच ही नहीं सक रहे हैं, हालांकि कैद में उनकी। इमरान खान से हम पूछा है, इमरान खान कहते हैं मुझे सॉलिटी में बंद किया हुआ है, मुझे किसी ने मुलाकात नहीं किया है और उनकी किताबें बंद कर दी हैं। ये इनकी जहनियत है कि इमरान खान की किताबें बंद कर दो, क्योंकि वो उनसे और कुछ नहीं मांग रहा, आप अपना हक मांग रहे हैं कि मुझे किताबें दे दो। तो ये जो बारी बारी ये सही बता रहे हैं कि वीलॉगर्स कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात कर रही है। तो अगर जरूरत है एस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात करने के लिए तो वो वीलॉगर्स को ना बता रही होती। अच्छा मैडम ये बता दें कि आपके 9 मई की जो आप वो इलेक्शन में जा रहे उसमें पाकिस्तान 400 हिस्सा दे रही है। नहीं, इमरान खान ने जो तीनों पार्टी के लोग आए थे उनको बड़ा डिटेल में समझाया कि क्यों इलेक्शन में नहीं खड़ा करना चाहते, कि जिनको इतनी नाजायज सजाएं और नाजायज डिस्क्वालिफिकेशन किया है, क्योंकि वो आवाज़ उठाते थे पाकिस्तान में। तो जब वो उन्होंने कहा उनके साथ भी ज्यादती है, आप उनका केस लड़ें क्योंकि बिल्कुल नाजायज सजाएं, और आप बिल्कुल बाई इलेक्शन को बॉयकॉट। इमरान खान ने बता कर भेजा था कि अपनी कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी इनको जाके समझा दें कि इमरान खान की ये राय क्यों है, क्योंकि पहले उन्होंने 3 हफ्ते पहले मेरी बहन डॉक्टर उस्मा के हाथ ये पैगाम भेजा था। तो अब क्योंकि पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे, उनको समझा के भेजा ताकि वो अपनी कमेटी को समझा दें कि बिल्कुल इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेना। इमरान खान ने ये भी कहा था कि सारी असेंबलीज की कमेटियों से निकल जाए पंजाब और नेशनल असेंबली, लेकिन मेरे ख्याल में पार्टी के लोगों ने कहा कि हम एक से शुरू करते हैं।
तो अभी नेशनल असेंबली सेशन शुरू किया। अली अमीन साहब के बारे में वार्ता में बड़े मुफस्सल बात सवाल हमारे सामने इमरान खान ने कोई सख्त इस्तेमाली बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से इन सब के साथ डिस्कशन हो रही थी, जो तीनों पार्टी के लोग थे। और बड़े अच्छा, क्योंकि बड़े महीनों के बाद सबकी मुलाकात हुई है, तो इमरान खान बड़े खुश थे कि उनकी मुलाकात हुई है। और आप सोचें 4 महीने के बाद सब हम 2-3 घंटे इकट्ठे थे, तो बड़ा अच्छा माहौल था और बड़े अच्छे तरीके से बात हुई। अच्छा, दूसरा मैडम जो है भगवान अगर राजू साहब ने इस्तीफा दिया था, लेकिन हमने क्या वजह से मेरे ख्याल में ये जो बाई इलेक्शन है ना, इसका इशू था। अब वो सॉल्व हो गया है, इशू खत्म हो गया है। मैडम ये बताइएगा कि आपको लगता है कि 2 मई को मुकदमा को नामजद किया जाएगा? बेटा, अगर ढाई साल के बाद किसी को किसी मुकदमे में डाल दो, आजकल कौन सा असूल है? आपने जब FIR को, पता है क्या करते हैं, FIR में नाम नहीं है। माशाल्लाह हम लोग इतने समझदार हैं। वो एक कागज उन्होंने रखा हुआ है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री में नया प्रिंट आउट निकाल देते हैं। हमारे लॉयर्स के पास कुछ और होता है, 4 नाम और डाल दो। इस वक्त कानून पाकिस्तान में खत्म हो चुका है, यहाँ इंसाफ ऐसे नहीं मिलता। वो प्रिंट आउट निकालते हैं, जिसका मर्जी नाम डाल, मुंह खोलोगे अपना हक मांगोगे, सप्लीमेंट्री में डाले जाओगे। कल निकल आएगा किसी में, जब दिल, अगर आप आवाज उठाओगे तो 4 और में निकल आएगा। मैं 302 कत्ल के मुकदमे में नामजद हूँ, कब हुई हूँ, बस हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर जिस वक्त आप आवाज उठाएंगे अपने हक के लिए, यही होगा। हम इमरान खान के लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हमें, अगर उन्होंने डराने के लिए किया है, ना हमारे बच्चे डरेंगे, ना हमारी फैमिली डरेगी। इमरान खान एक बहुत बड़े मकसद के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है। और आप लोग देख लें, पाकिस्तान पूरा उनके साथ खड़ा है इंशाल्लाह। आजा नदी अदालत के सामने पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद रिमांड की दरख्वास्त थी। आप जानते हैं पिछले हफ्ते 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था। आज ये कहा गया कि अभी उनसे कोई मास्क रिकवर करना है, मास्क जैसे कि कोई आलाए जुर्म है। ये कहा गया कि सोशल मीडिया अकाउंट लॉग इन करने हैं। हमने कहा सोशल मीडिया अकाउंट तो आप कहीं से लॉग इन कर सकते हैं, पासवर्ड आपको मिल सकता है। मास्क, कौन सा मास्क? 27 महीने आपको मास्क की जरूरत नहीं पेश आई, आज आपको मास्क चाहिए, जो टीयर गैस की सूरत में अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल ही कोई जवाज नहीं था शेरशाह की मजीद के जिस्मानी रिमांड का। तो अदालत ने जिस्मानी रिमांड की सजा नामंजूर की है और शेरशाह खान को जुडिशल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम आज ही इंशाल्लाह बेल की जमानत की दरख्वास्त देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कल सुबह तक, और इंशाल्लाह शेरशाह हमारे साथ होंगे। उनकी जमानत बनती है, उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई जुर्म उन्होंने सरजद नहीं किया, कोई गवाही, कोई शहादत उनके हवाले से नहीं है। तो आज की कार्रवाई इतनी हुई कि रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और शेरशाह को जुडिशल कर दिया गया, और हम अब जमानत की दरख्वास्त इंशाल्लाह फौरन देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हम लेकर रहेंगे, नहीं पड़ेगी, हक हमारा। खान तेरा जान निशान, बेशुमार बेशुमार। नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। रीमा बीबी ने पहले ही वजाहत कर दी है, हमारा बहन भाई का रिश्ता है, बहुत ही प्यार का, एहतराम का रिश्ता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये खान साहब का हुक्म था और मैं समझता हूँ बिल्कुल हमेशा की तरह दुरुस्त हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में जिस माहौल में कराए जा रहे हैं, आप जानते हैं 8 और 9 फरवरी 2024 को क्या हुआ, किस तरह इंतखाबात के नतीजों को तब्दील किया गया। फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मामला आपके सामने है। तो खान साहब की बड़ी वाज़ेह राय थी कि हमने इस ढकोसले का हिस्सा नहीं बनना। पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ एक मुसलसल हमला है। पाकिस्तान की अवाम को कहा जा रहा है कि उनका वोट कोई वक़्त नहीं रखता, कोई अहमियत नहीं रखता।
तो हम इस ढकोसले का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जिस माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं, जो फैसलाबाद से हमें साहबजादा हामिद रजा ने इतलात दी, जिस तरह वहाँ हर यूनियन काउंसिल में तशद्दुद हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, उनके खानदान पर पर्चे काटे जा रहे हैं, ये कोई माहौल नहीं है इलेक्शन कराने का। तो बिल्कुल ये एक मसनूई इलेक्शन है, इससे एक मसनूई असम्बली को तक़वियत देना मकसूद है। तो हम पंजाब में इसीलिए बाई इलेक्शन का बॉयकॉट करते हैं। खान साहब की वाज़ेह हिदायत है। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।